पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि मसाजिद के आइमा को कुछ वज़ाइफ दिए जाएंगे हर महीने। पहले केपीके की हुकूमत में इमरान खान के दौर में ये हुआ था, तो बहुत से आइमा को अब तक उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिल रहे हैं। तो उसमें बाद हल्कों में ये आवाज़ उठाई जा रही है कि ये हुकूमत जो है ना मसाजिद के इमामों को खरीद रही है, दरबारी और सरकारी बना रही है। कल तो फिर आप बयान ही नहीं कर सकेंगे। तो जिनको ये इश्काल है वो उनकी ज़ाती राय होगी। किसी पंजाब में रहने वाले मसाजिद के इमामों की अक्सरियत इसको मुस्तरद कर देगी, नहीं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इससे तो हमें हुकूमत खरीदने की कोशिश कर रही है। तो फिर तो हम भी कहेंगे कि नहीं दो। लेकिन अगर वो खुश है, वो उस पर राजी है, उनकी या तो इलेक्शन करवाई जाए, वोटिंग करवाई जाए, इलेक्शन वोटिंग करवाई जाए कि पंजाब हुकूमत के इमामों की अक्सरियत क्या कहती है। तो अगर अक्सरियत कहती है हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है भाई, आप इसमें खुश हैं तो बहुत अच्छी बात। मेरे अकाउंट में हुकूमत अगर फॉर एग्जाम्पल 25,000 हर महीने भेजना शुरू कर दे और महल्ले में कोई शख्स कहे कि ये हुकूमत जो है मुफ्ती साहब को 25,000 रुपए हर महीने दे रही है, दे नहीं रही है, मिसाल दे रहा हूँ, और पे क्यों शामत आई हुई है कि अगर पंजाब हुकूमत उसको थोड़े से पैसे उसके अकाउंट में डाल रही है तो हम उनकी मुंह से निवाला जो है, उनके मुंह से निवाला छीनने की कोशिश करें। तो जो बाकी उसमें जो खदशात है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हमारे बड़ी एक प्यारी मिसाल देते हैं कि जब मियां बीवी में शादी होती है ना, तो खदशात ये भी होते हैं, हो सकता है तलाक हो जाए बाद में, हो सकता है बच्चे रुल जाए, शादी के बाद बच्चे पैदा हो, फिर तलाक हो, ना बच्चे बाप के रहे ना मां के रहे। कितने इम्कानात होते हैं कि नहीं होते? वो 100% यकीनी नहीं है, वो इम्कान है कि इमाम बिक ना जाए। और मैंने बताया वो इम्कान तो कमेटियों के आगे बिकने का भी है, वो महल्ले के सेठों के आगे बिकने का भी है। तो इम्कानात की दुनिया तो बहुत वसी है। और फिर ये बातें हमारे जो सियासी लोग हैं वो खुद कम मुराद ले रहे होते हैं, यानी वो तो मुराद की एक पूरा उनके पास एक तवील फहरिस्त होती है, वो सिर्फ मुराद माली नहीं ओहदे भी ले रहे होते हैं। तो ऐसे मौके पे या तो हम उनके लिए कोई सेटअप बनाए कि नहीं जी हम अपने मदरसे से जो बच्चा फारिग होगा उसको सही प्रॉपर तनख्वाह दिलवाएंगे, अगर कमेटी पूरी नहीं दे रही तो मदरसा देगा, या तो हमारी तरफ से कोई ऐसा मजबूत सेटअप होता, वो भी नहीं है। फिर गवर्नमेंट अगर ताउन कर रही है उसमें भी हम रुकावट डालें, मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, जामिअतुर रशीद कराची के मुदर्रिस मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हस्ब आदत मदारस और उलमा के हवाले से जो हुकूमत पंजाब का तनख्वाहों का मामला चल रहा है उसके मुतालिक उन्होंने अपनी गुफ्तगू जारी फरमा दी है। मैं खामोश था कि ऐसे लेवल के लोग बात कर रहे हैं जिनको जवाब देना मुनासिब नहीं है। हस्ब आदत उन्होंने कुछ सही और ज़्यादा गलत बातें कही हैं। बहरहाल अवाम में जो चंद शोशे छोड़े हैं उन्होंने, मैं उसके मुतालिक चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। सबसे पहले ये समझें कि तनख्वाहों का मामला क्या है। आइम्मा कराम की तनख्वाहें हुकूमत दे रही है। क्या वफाकुल मदारिसिल अरबिया पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम ये आइम्मा की तनख्वाहों के मुखालिफ इसीलिए है कि ये तनख्वाह हुकूमत दे रही है? यह मामला दरअसल क्या है? याद रखें, हम कभी हुकूमती तनख्वाहों के मुखालिफ नहीं रहे। कोई आदमी प्रोफेसर बन के हुकूमत से तनख्वाह ले, डॉक्टर बन के तनख्वाह ले, हुकूमती मुलाजिम है वो तनख्वाह ले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें देती रहती है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुलाजिम बन के वो तनख्वाह ले, वो हुकूमत की नौकरी कर रहे हैं तो वो जरूर तनख्वाहें ले, इसके ऊपर मसला नहीं है। ये मैं पहले क्लियर कट बता दूं। इस वक्त जो वफाकुल मदारिस अरबिया आवाज उठा रहा है, यह कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान, जो लाखों उलमाए कराम के कायद हैं, जिनकी जमात में शुयूखुल हदीस, जिनकी जमात में पीराने तरीकत, जिनकी जमात में मुफ्ती और बड़े बड़े मुफ्ती, आम मुफ्ती भी नहीं, कई मुफ्तियाने किराम, मुफ्तियाने इज़ाम, फुलहाए किराम, फुक़हा, इस तरह लेवल के अफराद मौजूद हैं, वो इस पर बात कर रहे हैं। तो इनकी जाती राय नहीं है, ये इनकी जमाती राय है। इस पर हमारे अकाबिर, हमारे उलमाए कराम ने ये जो आवाज उठाई है, ये खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को जानकर उठाई है। अल्लाह मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मामला इतना सादा नहीं है जितना आप बावजूद जानने के अवाम को दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये बात फरमाते हैं कि जी पंजाब वालों का मामला है, पंजाब के ऊपर छोड़ दिया जाए, पंजाब वाले ये सब कुछ करें, मेरा एक सवाल है, लाल मस्जिद का मामला, फिर लाल मस्जिद वालों पे क्यों ना छोड़ दिया जाए? हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने इस पर जो बात फरमाई है, फिर उनको बात करने की क्या जरूरत थी? मस्जिद लाल का मामला है, लाल मस्जिद के अहबाब है, वो जाने और उनका काम जाने। सुन ले मौलाना, ये जो आपने हजरत मौलाना फजलुर रहमान की राय, उलमाए कराम की राय, वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान की राय को जाती राय कह के डिवैल्यू करने की कोशिश की है, मुझे वो साफी न समझना कि मैं चुप हो जाऊंगा। मैं पहले भी बोला था, मैं अब भी बोल रहा हूँ, मैं आइंदा भी बोलूंगा। मैं घर के अंदर घुस कर वार करने वाला हूँ। मैं यूं नहीं हूँ कि आप बोलते रहे क़यादत के खिलाफ और मैं चुप रहा हूँ। मैंने इमरानी गवर्नमेंट में जिस वक्त आपके दिल में वो उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल की तरह ईमानी मोहब्बत घुली हुई थी, उस वक्त मैंने आपको कहा था अपनी हैसियत देखो और कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया की हैसियत देखें। उस वक्त भी आप उस बात को पी गए। मैं खामोश रहा, मैं चुप रहा, चलो ठीक है, एहसास हो गया होगा। फिर आपने हस्ब आदत हजरत कायद मिल्लत इस्लामिया के लिए बातें करना शुरू कर दी है, उनके मौकिफ को, एक हल्के की राय, इतने उलमा की राय को इस तरह डिवैल्यू करने की कोशिश की है। क्या करना चाहते हैं आप लोग? क्या एजेंडा है आप लोगों का? अगर इतना आपको सियासी मैदान में आने का शौक है ना, बनाएं अपनी सियासी जमात और आए इस मैदान में। जितना दाल, तेल, पानी का भाव है ना, वो सारा आपके सामने आ जाएगा।